अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक कैसे ना होती, आपने इतनी सारी दुआएं जो की थी मेरे लिए। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे थे कि मैंने सर्जरी कराई है तो मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए, तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी सर्जरी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने पहले ट्राई किया था ड्रेन करने के लिए, तो सिस्ट रिमूव हो गई थी और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फिर। तो डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट कहा था मुझे और अभी तो 5-6 दिन हो गए हैं, तो हाथ मेरा बिल्कुल A1 हो गया है, बल्कि आई थिंक पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। क्योंकि पहले सिस्ट थी ना, तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी कुछ काम करते हुए और आदत हो गई थी थोड़ा स्लो काम करने की। तो अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। और आवाज़ अगर चेंज लग रही है तो उसके पीछे वही स्टोरी है कि अली रात को लेट सोया था और अभी सो रहा है, तो सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलो मैं इस टाइम जो है वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि बच्चे इस टाइम स्कूल गए होते हैं और अली सो रहा होता है, तो ये मेरा थोड़ा सा मी टाइम होता है, इसलिए मैं इसी टाइम में ही अक्सर वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि बाद में बच्चों को टाइम दूँ। और वैसे भी बच्चों के साथ ना वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अभी सबने नाश्ता कर लिया था तो मैंने सोचा पहले मैं स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन किचन में कोई ना कोई एक्टिविटी तो चलती रहती है। मतलब नाश्ता करके फ्री हो तो आपको लंच की फ़िक्र होती है, लंच के बाद फिर डिनर का टाइम होता है और बीच में स्नैक्स और कोई फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो भी चलते रहते हैं। और किचन क्लीन ना हो ना तो फिर कुकिंग करने का भी मज़ा नहीं आता। वैसे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ना, तो थोड़ा सा भी फूड वगैरह अगर बर्नर में गिर जाए ना तो इतनी स्मेल हो जाती है और स्मोक हो जाता है कि उलझन होती है फिर आपको। हालांकि मैं फॉयल पेपर भी लगाती हूँ, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाए ना चेंज करने में तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है। किचन में मैंने सारा ब्लीच स्प्रे किया था तो मैंने कहा थोड़ी देर उसको छोड़ देती हूँ और जब तक मैं बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, बाथरूम क्लीन करना ना मुझे बाकी कामों में सबसे मुश्किल लगता है और मुझे नहीं याद जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने कभी अपना बाथरूम खुद ही क्लीन किया था। हालांकि शादी से पहले मुझे अम्मी कहती होती थी कि हर काम करना आना चाहिए और काफ़ी फ़ोर्स करती थी, लेकिन मैं कुछ भी करके ना बाकी सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाथरूम जो है ना वो मैं नहीं क्लीन करती थी। और जब मैं यहाँ मूव हुई थी ना तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं कैसे क्लीन करूँ, फिर मुझे अम्मी की बातें भी याद आती थी। हालांकि मुझे पता था कैसे क्लीन करते हैं वहाँ पे बाथरूम, लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम ही बिल्कुल और था ना, पानी ड्रेन होने की जगह ही नहीं थी। तो बस स्प्रे वगैरह करके और टिश्यू से ही क्लीन करते हैं। अभी जब कोई फॉलोअर्स वगैरह मुझसे इंस्टा पे पूछती है ना कि आप ही हम कैसे क्लीन करें, तो मुझे अपना टाइम याद आता है। तो बस काम कोई भी हो करने से ही आता है। यहाँ पे वैसे चाहे हमने सारे काम खुद करने होते हैं, लेकिन ये कि काम करना भी ना ईज़ी होता है। एक तो फैसिलिटीज़ होती हैं और दूसरा तरीका भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में होता है ना कि पहले क्लीन करो, फिर वॉश करो, फिर उसे ड्राई करो। यहाँ पे बस स्प्रे करो और पेपर टॉवल से उसे क्लीन करो, दैट्स इट। और स्प्रे भी यहाँ पे इतनी तरह के होते हैं। मैं वैसे बहुत ज़्यादा स्प्रे तो नहीं लाती, बस ब्लीच स्प्रे मैं हर बार लाती हूँ, ग्लास स्प्रे लेती हूँ। और एक जो मैंने मल्टीपर्पज़ स्प्रे खुद बनाया है घर पे, वो भी मैंने शेयर भी किया था पहले, बहुत ईजी सा है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपने कोई भी खाली बॉटल लेनी है और इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने ये ग्लास क्लीनर की बॉटल ली थी, इसके अंदर थोड़ा सा था भी तो मैंने उसी के अंदर ही पानी ऐड कर दिया था। और अब हम इसके अंदर डालेंगे डिश सोप लिक्विड, और अगर आप इतना पानी ले रहे हैं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा डिश सोप। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर यानी कि सिरका। ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, आप इसे कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, लाइक किचन क्लीन करें, फ्रिज क्लीन करें, डाइनिंग टेबल या कोई भी एरिया आप क्लीन करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर कोई टफ़ स्टेन्स वगैरह हो तो पहले मैं ब्लीच से उसे क्लीन करती हूँ और ये जो स्क्रबर होता है ना उसको अच्छी तरह से मैं स्क्रब कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर है ना इसी को ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे स्प्रे तो बहुत तरह के मिलते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ और यही जो घर पे बनाती हूँ इसी स्प्रे को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था। ये ट्रेज़ भी मैंने वॉश कर लिए थे, तो अब मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के इसे फिट कर रही हूँ वापस। मैंने वैसे किचन क्लीनिंग पे डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अली पहले कार्टून्स देख रहा था, लेकिन बार बार आके ना चेक करता है कि मामा कर क्या रही हैं। एक्चुअली आयतुल और अमान घर पे होते हैं ना तो ये उनके साथ लगा रहता है, लेकिन जब वो स्कूल होते हैं तो ये मिस करता है उनको, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके साथ भी जाके थोड़ा बैठूँ, टाइम स्पेंड करूँ। ये देखें जी, ये मैंने स्टोव को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और ये जो फीलिंग होती है ना क्लीन करने के बाद वाली, ये बहुत कमाल की होती है।
अब मैं थोड़ा-सा ब्रेक लूँगी, अली के साथ बैठूँगी और फिर अली को फ्रूट्स वग़ैरह दे के तो बाकी काम कर लूँगी। हम लोग सोच रहे हैं कि अली को दोबारा से स्कूल भेजें कुछ दिनों तक, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस होती हैं उसकी वीक में 2 बार, जिसमें अली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। आई थिंक वर्चुअल लर्निंग बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे जो है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अली की टीचर भी यही कह रही थी कि इस तरह से वर्क नहीं हो रहा, और बाकी जो अली के क्लास फेलोज़ थे वो भी अब खुद स्कूल जाते हैं, तो अली भी स्कूल आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लर्निंग तो वैसे घर पे भी माशाल्लाह ठीक हो रही है अली की, और वैसे भी अभी प्री स्कूल में है अली, लेकिन ये कि स्कूल जाएगा ना तो थोड़ी सोशल लाइफ हो जाएगी उसकी। थोड़ा-सा रेस्ट हो गया, फ्रूट्स वग़ैरह खाए, और अब मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि ये बर्तन जो है ये सुबह से मेरा वेट कर रहे थे। एक्चुअली मैं पहले हमेशा बर्तन से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जो काम ज़रूरी है पहले वो कर लेती हूँ, बर्तन तो मैं धो ही लूँगी बाद में। आजकल वैसे हम डिस्पोजेबल बर्तन भी यूज़ करें तो बर्तनों में थोड़ी-सी कमी आ गई है, और डिश वॉशर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ठीक नहीं है, और सही बात ये है कि सैटिस्फैक्शन नहीं होती। क्योंकि ये डिश वॉशर भी काफ़ी पुराना सा है, और एक बार ट्राई किया था मैंने तो वो स्मेल सी आ रही थी बर्तनों में, तो मज़ा नहीं आया, और काम तो ऐसे भी हो जाता है, तो बस मैंने फिर कंप्लेन भी नहीं की। लंच के लिए मैंने बनाई थी दाल। वैसे दिल तो मेरा कर रहा था कि बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए, तो वो दिल कर रहा था खाने का। फिर मैंने दिल को समझाया कि इस सिचुएशन में मैं बिरयानी बनाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो पहले मैं अपने काम वगैरह सारा ख़त्म कर लूँ। इसलिए मैंने फिर दाल बना ली, क्योंकि दाल वाला काम जो है ना बहुत आसान होता है। तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो हमने फिर लंच कर लिया था, और लंच के बाद फिर आयतल ने कहा कि मामा हमने थोड़ी सी पार्टी करनी है, तो हमें कोई स्नैक्स वगैरह दे दें। यूजुअली मैं बच्चों को हेल्दी स्नैक्स ही देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी थी तो फिर मैंने ये पैक्ड स्नैक्स जो होते हैं ना, यही दे दिए थे बच्चों को। जो ज़रूरी काम थे वो तो मैंने कर लिए थे, और बाकी जो भी काम है ना वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी, और आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें जो भी काम किया करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है देख के एक दूसरे को। सर्दियों में वैसे भी इंसान इतना लेज़ी हो जाता है ना कि काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन एक बार उठ के काम करना शुरू कर दो तो सारे काम हो जाते हैं। मैं भी सुबह काफ़ी लेज़ी फ़ील कर रही थी, और मुझे सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ना तो फिर मैं फ़ौरन से हीट ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि वेदर को थोड़ा एंजॉय भी करे इंसान, स्वेटर्स वगैरह पहने, वरना तो पहनने की नौबत ही नहीं आती। तो मैंने जब काम करना शुरू किया था ना तब मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन उसके बाद तो बॉडी इतनी हीट अप हो गई थी कि मैंने स्वेटर भी उतार के रख दिया था, क्योंकि कुकिंग जब आप कर रहे हो ना तो वैसे हीट अप हो जाता है घर। अब मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये आपने लाज़मी ट्राई करनी है, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाएँगे और आपको भी अच्छी लगेगी। आपने कोई भी बोनलेस फ़िश लेनी है, और उसके पीसेस करके ना आपने उसके अंदर सिरका ऐड करके उसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, और सिरका आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऐड किया था सिरका, क्योंकि इस तरह से ना फ़िश की स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाती है, जो बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती, और सच बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं अच्छी लगती। थोड़ी देर के बाद आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, काली मिर्च पाउडर और सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करना है, और ये सारी चीज़ें मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ ईच। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन आपने इसमें लाज़मी ऐड करना है। इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, और अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे जो बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा इसको। मैंने 3 चम्मच लिया था बेसन, और 4 चम्मच मैदा ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। मतलब जितना आपने बेसन लेना है ना, मैदा उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और उसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे। आपने फ्रिज वाला पानी ही यूज़ करना है, वरना फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी फ़िश। और इतना पानी ऐड करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी पैनकेक के बैटर जैसी हो जाए। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, और अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें, अगर बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तो फिर हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। काली मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था, तो ये बैटर रेडी हो गया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ना इस तरह से होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने ऑयल गरम करने के लिए रख देना, और उसे अच्छी तरह से गरम करना है, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो क्रिस्पी नहीं बनेगी फ़िश। उसके बाद आपने एक एक पीस लेना है फ़िश का, उसे बैटर में डिप करना है और फ्राई कर लेना है। फ़िश क्योंकि जल्दी कुक हो जाती है तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है, और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में ये डन हो जाएगी। फ़िश में हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, और ये लो फैट है। इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम होता है, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें।
और बच्चों को फ़िश खिलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यूजुअली बच्चे लाइक नहीं करते। मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते, इवन कि मुझे खुद भी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो कभी-कभी मैं इस तरह से बना लेती हूँ, तो हम बहुत शौक से खाते हैं फिर। वीक में 2 से 3 बार ना फ़िश लाज़मी खानी चाहिए और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में फ़िश खाने का अपना ही मज़ा होता है। और कोशिश करें कि ग्रिल फ़िश या दूसरी तरह से कुक करके खाएँ फ़िश को, क्योंकि फ्राई करने से ज़ाहिर है ये उतनी हेल्दी नहीं रहती। लेकिन जो लोग ना खा सकते हों उनके लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन है। पहले मैं अक्सर ना इस तरह से फ्राई करके बच्चों को देती थी, क्योंकि मैं बच्चों को बाकी फ्राइड चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इस तरह से नहीं देती हूँ, तो यही एक चीज़ होती है जो मैं उनको फ्राई करके देती हूँ और वो शौक से खाते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि बीच में गैप आया और मैंने ये बनानी ही छोड़ दी। और फिर जब मैंने एक दफ़ा ट्राई की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी, क्योंकि मैं रेसिपीज़ इसी तरह से ना एक्सपेरिमेंट करके खुद ही बनाती हूँ और कहीं पे नोट नहीं करती हूँ। तो जब मैं बनाती रहती हूँ बार-बार मुझे याद रहती है, और जब कभी गैप आ जाए तो मुझे भूल जाती है रेसिपी। अभी कुछ दिन पहले मैंने दोबारा से ट्राई की तो बिल्कुल ठीक बन गई थी, तो मैंने फ़ौरन रेसिपी लिखी और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ अब आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें, और आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।